Good morning class. Hope you are fine. Today we are going to start exercise 3B of chapter number 3, question number 8, 10, 11, 14. क्लास 8, 10, 11, 14 जो थे वो आपके पास सिमिलर क्वेश्चन से जिन्हें से हम 8, 10, 11 अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमने 14 को स्टार्ट करना है, सेम उन्हीं स्टेप पर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ड्रॉ डायग्राम टू शो दीज मल्टीप्लिकेशन देन राइट ईच प्रोडक्ट। जो आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया उसको डायग्राम से और उसकी जो है उसे प्रोडक्ट में आपने सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन था 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 4 एक ही टेबल में कट डाउन हो रहा है। 2 1 2 2 2 4। न्यू फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गई? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इनको सबसे पहले आप डायग्राम में सॉल्व कर लें। क्या है? 1/3 जिसमें कहता है कि 3 आपके पास टोटल पार्ट्स हैं और 1 आपके पास कलरिंग पार्ट है। मल्टीप्लाई 2 आपके पास टोटल पार्ट है और 1 आपके पास कलरिंग पार्ट। अब कलरिंग पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 1 सा 1, 3 2 सा 6, 1 2 3 एंड ये 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल रिमेनिंग आंसर आपके पास आ गया 1/6। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 1 सा 1 और 3 2 सा 6। आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सेम आ रहा है जैसा आपका डायग्राम से आ रहा था। तो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने इसके खुद करने हैं। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3B के जो अब तक हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 5 और 9 आपका बुक वर्क का क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है? राइट मल्टीप्लिकेशन सम टू मैच दिस स्टेटमेंट। अब आप लोगों को उन्होंने स्टेटमेंट दे दी गई है, ठीक है, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है कि आपको लिख दिया 2/3 ऑफ 5/6। अब ये 2/3 को आपने फ्रैक्शंस में लिखना है, ठीक है। अब आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास जो पहला वर्ड होता है 2 वो आपका होता है न्यूमिनेटर और जो आपका सेकंड वर्ड होता है वो आपका होता है डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास 2/3 बन गए। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? जस्ट 2/3 की जगह 2/3 और बाकी रिमेनिंग एज इट इज ऑफ 5/6। आपने जस्ट स्टेटमेंट लिखनी थी, इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना। सेम इसी तरह 3 8 और 5/6। अब 3 आपके पास न्यूमिनेटर में है और 8 आपके पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है। 3/8 और 5/6 आपने जस्ट इसको स्टेटमेंट में लिखना है, दैट इज योर आंसर। बस आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपको क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट मांगी है। क्वेश्चन नंबर 18 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट टू हेल्प। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शंस हैं उसको आपने दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और इनका आपने ब्रैकेट यूज करना। अच्छा, इनके दो मेथड्स हैं कि आप इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन को अंडर एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि इन्होंने शो नहीं किया कि अंडर एडिशन मांगा है, मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व किया है। अगर वो आपको कहते हैं एडिशन का तब हमने एडिशन यूज करनी है, लेकिन अदरवाइज हमें इसमें क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें कैसे करना होता है कि आप फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को ब्रैकेट में लिख दें, बाकी एज इट इज। और राइट में क्या करना है कि पहले आपने फर्स्ट 2 ली थी, अब आपने फर्स्ट को एज इट इज लिखना है और सेकंड और थर्ड को आपने ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। बस आपने ये चेंजिंग करनी है। इसके बाद वही सॉल्व जो आपने एक्सरसाइज 3A में किया था कि ब्रैकेट वाली फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है। कोई कटिंग नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज लीजिए। 1 1 सा 1, 4 2 सा 8। अब आपने यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व किया ब्रैकेट्स क्या हो गया आपके पास रिमूव हो गई, मल्टीप्लाई और 1/5 एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शंस बन गई हैं। 1 1 सा 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों? क्योंकि मजीद कैंसिलेट नहीं हो रहा। अब हम मजीद इन क्वेश्चंस को जो है पिछले प्रीवियस क्लास में इनको अच्छी तरह कर चुके हुए हैं, तो हमें अब कटिंग के आपको देख के पता चल रहा होगा जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे किसी भी वर्ड से ये कटिंग नहीं हो रहा। तो 1 1 सा 1, 8 5 सा 40। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे अपनी साइड्स में कोई भी इक्वल यूज नहीं किया क्योंकि ये रूल्स है कि आपकी एक लाइन में जस्ट एक इक्वल यूज हो रहा है। अगर इक्वल आपका मिड में यूज हो रहा है तो इसका मतलब आपने साइड में इक्वल नहीं लगाना। अगर आप लगाते हो तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमने जो थी वो लास्ट 2 फ्रैक्शन में ब्रैकेट लगाई थी, फर्स्ट एज इट इज छोड़ी थी, और लेफ्ट में हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट में लगा के लास्ट एज इट इज छोड़ दी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि आपने 2 साइड्स बनानी है लेकिन उनके आंसर सेम आने चाहिए। हमने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई एज इट इज आएगा, तो ये कटिंग नहीं हो रहा, तो 1 1 सा 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के साथ, 1 1 सा 1, 4 5 सा 20 और ये नंबर एज इट इज।
अब दोनों फ्रैक्शन फिर से बन गई हैं, कटिंग भी नहीं हो रही है, तो 1 1 सा 1 और 2 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20, आपका 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40। अब आप देख सकते हो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में जब आंसर निकाला वो भी 1/40 था और राइट में निकाला तो 1/40। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहते हैं कि आपने इसको दो पार्ट्स में लेफ्ट और राइट में चेंज करना है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव से डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव से डिवाइड से ही ये जो है वो लिखना है वर्ड कि आपने दोनों हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आंसर होगा वो सेम होगा। इन केस अगर आपका क्वेश्चन आपका आंसर सेम नहीं आता तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड दोनों सेम है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने अपनी कॉपीज में खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।